याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में लेके जाने वाला सबसे पहला अमल अगर कोई होगा तो वो अल्लाह के साथ शिर्क करना होगा। जो अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मानता है, किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मानता है, किसी और को औलाद देने वाला मानता है, किसी और को दाता मानता है, किसी और को दस्तगीर मानता है, किसी और को गौसे आजम मानता है, जो अल्लाह के सिवा किसी पेड़ के आगे सजदा करता है, किसी पत्थर के आगे सजदा करता है, किसी मजार और कब्र के आगे सजदा करता है, जो लाल काले पीले धागे पहन करके उस पर अपना भरोसा करता है, वो कान खोल करके सुन ले। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। अभी उत्तर प्रदेश से खबर हमने सुनी, गालिबन अलीगढ़ की खबर है कि एक मुसलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ मुर्तद हो जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है। उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैंने जब फोटो देखा, वीडियो देखा, अल्लाह की कसम मेरे दिल में एक तकलीफ पैदा हुई, एक दर्द पैदा हुआ कि कोई बाप इतना जाहिल कैसे हो सकता है कि अपने साथ साथ अपने फूल जैसे बच्चों को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस नेपाल की बॉर्डर के करीब रहने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ कमाओ चाहे मत कमाओ, जिंदगी में कोई बचत करो या मत करो, लेकिन मरते दम तक अपने ईमान को बचा लेना मेरे साथियों, अपनी तौहीद को बचा लेना। अगर तौहीद को बचा के लेके चले गए तो कयामत के दिन कामयाब हो जाओगे। और अगर दुनिया की सारी दौलत कमा ली और तौहीद के बगैर दुनिया से चले गए तो मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबा, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में मर जाएंगे, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, अल्लाह ताला उनका जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा, उनको जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज जो जहन्नम में लेके जाने वाली है वो यही शिर्क है, इसलिए शिर्क से अपने आप को बचाओ। दूसरी चीज जहन्नम में लेके जाने वाली दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, एक इंसान ऊपर से तो मुसलमान है, ऊपर से अपना नाम फैज खान बता रहा है, ऊपर से अपना नाम सलीम बता रहा है, ऊपर से अपना नाम शबनम खान बता रही है, लेकिन वो न्यूज चैनल पे आके और मीडिया पे आके और यूट्यूब पर आकर के अल्लाह के नबी को गालियां दे रहा है, इस्लाम को गालियां दे रही है, कुरान को गालियां दे रही है। ऐसे मुनाफिक लोग भी आजकल बहुत पाए जा रहे हैं, जो बज़ाहिर तो मुसलमान हैं, उनका नाम तो मुसलमानों वाला है, मगर वो इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये मुनाफिक लोग जो होते हैं, जो ऊपर से मुसलमान होते हैं मगर दिल में इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी पाले रहते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। और कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जो मुनाफिक लोग होंगे ये जहन्नम के अंदर भी सबसे निचले गड्ढे में होंगे, सबसे निचले क्लास में होंगे, वो जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में होंगे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे, ये जहन्नम में सबसे अंदर डाले जाएंगे। इसलिए दूसरी जो चीज है मेरे प्यारे साथियों, जो जहन्नम में लेके जाने वाली है वो यही निफाक है। और इस निफाक की एक निशानी अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाई, आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की तीन पहचान है। अगर कोई मुसलमान है इन तीन चीजों से बच के रहे, वरना डर इस बात का है कि वो भी मुनाफिक बन सकता है। तीन चीजें मुसलमान की पहचान नहीं है, तीन चीजें मुनाफिक की पहचान है। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वइज़ा तुमिना खान, और जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। ये तीन पहचान है मुनाफिकों की। कोई सच्चा पक्का मुसलमान इन तीन चीजों में कभी मुलव्विस नहीं होगा। इन तीन चीजों से अपने दामन को बचा के रखना मेरे प्यारे। और आगे बढ़ो,
जहन्नम में लेके जाने वाली और कौन सी चीज है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज्तनिबुस सबअल मूबिकात, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। 7 चीजें ऐसी हैं जो हलाक कर देंगी, जो जहन्नम में लेके जाएंगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन सी 7 चीजें? आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेकसूर को कत्ल करना, और चौथी चीज आपने फरमाया वह अक्लुर रिबा, सूद खाना। 5वीं चीज वह अक्लो माल यतीम, यतीम का माल खाना। और इसी तरीके से आपने फरमाया वह तवल्ली यौमज़ ज़हफ़, और जंग के मैदान से पीठ फेर करके भाग जाना। और 7वीं चीज फरमाया वह क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मोमिनात, किसी पाक दामन बेकसूर औरत पर ज़िना की तोहमत लगाना, किसी पाक दामन औरत पर झूठी तोहमत लगाना, झूठा इल्जाम लगाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और ये भी जहन्नम की आग में लेके जाने वाला गुनाह है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो जहन्नम में लेके जाती हैं। आपने फरमाया सलासतुन हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, 3 चीजें ऐसी हैं, 3 काम ऐसे हैं उनके करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। 3 काम ऐसे जो जहन्नम के अंदर लेके जाने वाले हैं। नंबर 1 मुदमिनुल खमरी, जो इंसान शराब पीता है, जो शराब का आदी है। वो नेपाल की बॉर्डर के करीब रहने वालों, मुझे मालूम है नेपाल में शराब बहुत ज्यादा आम है। खबरदार, अपने आप को शराब से बचा के रखना, अपने बच्चों को शराब से बचा के रखना, अपनी नौजवान नस्ल को शराब से बचा के रखना। ये शराब आपको जहन्नम में लेके जाएगी। फरमाया मुदमिनुल खमरी, जो इंसान शराब पीता है, जो शराब का आदी है, जो शराब का रसिया है, वो जहन्नम में जाएगा। और दूसरा वालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वाला, वो इंसान भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और नंबर 3 अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसकी जवान बेटी बेपर्दा बाजारों में घूमती हो और उसने अपनी बेटी को कभी मना ना किया हो, जिसकी जवान बहन, जिसकी बीवी अपना चेहरा दिखा दिखा के अपने हुस्न की नुमाइश करती हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। अद्दयूस, जिसकी बहन बेटी सोशल मीडिया पर अपने फोटो डालती हो, स्टेटस लगाती हो, इंस्टाग्राम पर फोटो डालती हो, स्नैपचैट पर फोटो डालती हो, और वो बाप और वो भाई अपनी बहन और बेटी को कभी मना न करता हो, उस बेगैरत इंसान को, उस बेगैरत बाप को, उस बेगैरत शौहर को भी जन्नत नसीब नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत उसके ऊपर भी हराम है, वो भी जहन्नम में जाएगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम के अंदर लेके जाने वाली 2 और चीजें आपके सामने बयान कर देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्मत के 2 लोगों को देखा, 2 ऐसे लोग मेरी उम्मत में आएंगे, लम अरहुमा, जिनको मैंने नहीं देखा, यानी वो बाद के दौर में आएंगे, वो कयामत के पहले आएंगे। सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर 2 लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैंने अभी उनको नहीं देखा, वो कयामत के पहले आएंगे। नंबर 1 कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों पर जुल्म सितम करेंगे, वो लोगों पर अत्याचार करेंगे, वो लोगों को मारेंगे पीटेंगे। ऐसे जालिम लोग जहन्नम की आग में जाएंगे। और नंबर 2 वनिसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी। ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी तरफ से एक जुमला नहीं बोलूंगा,
सिर्फ हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। अगर सीने में दिल है और दिल में ईमान है तो इस हदीस को सुन लेना और सुन करके गौर कर लेना, कहीं ये हदीस तुम्हारे ऊपर फिट तो नहीं बैठ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व निसाउन कासियातुन नारियातुन, ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी, जो कपड़ा तो पहने होंगी लेकिन कपड़ा ऐसा होगा जिससे उनका शरीर नजर आएगा, कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट होगा, कपड़ा इतना चुस्त होगा, इतना टाइट होगा, उनका बदन नजर आएगा, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन, वो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, खींचने वाली होंगी। माइलातुन, और मटक मटक कर चलने वाली होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनका जो हेयर स्टाइल होगा वो ऊंट के कोहान के जैसा होगा। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदना रिहाहा, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक आएगी मगर ऐसी औरतें जन्नत से इतनी दूर होंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, हदीस मैंने पढ़ के सुना दी, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अगर इस हदीस में जो पहचान बताई गई है, अगर किसी लड़की के अंदर, किसी औरत के अंदर ये पहचान पाई जाती है, वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा कोशिश करे कि इस हदीस के अंदर वो शामिल न हो। मेरे प्यारे साथियों, अब एक आखिरी चीज, चूंकि घड़ी 12 बजा चुकी है, 12 बिल्कुल बजने वाला है, 12 बज चुके हैं और मुझे 7-8 घंटे का सफर करके बनारस जाना है। एक आखिरी पॉइंट बयान करके बात खत्म करूंगा कि जहन्नम में लेके जाने वाली एक और चीज जो कुरान हमें बताता है, उस पर आज ये गांव जो है, इसका नाम कसेरा गांव के इस इलाके के लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज मस्जिदों का हमारे जो हाल है हम देख रहे हैं। एक एक गांव में 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं, मस्जिदें मौजूद हैं, नमाजियों की कमी है, नमाजी नहीं है। अब जरा कुरान का फैसला सुनिए, जहन्नम में कौन जाएगा। कुरान कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से तुम जहन्नम में कैसे चले आए। मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नमी पहला जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। सऊदी अरब का वो वाकया कई बार मैंने सुनाया है तकरीरों में, रोड एक्सीडेंट हुआ और नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया और इंतकाल के पहले जब आखिरी सांसें चल रही थी, जब ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंचती है और देखा ये नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और उसकी जबान से कुछ अल्फाज निकल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने कान लगा के सुना तो वो नौजवान मरते हुए ये कह के जा रहा था सकर सकर सकर, और ये कह के दम तोड़ दिया, इंतकाल हो गया उसका। जब वो ट्रैफिक पुलिस वाला उसकी डेड बॉडी को लेके पहुंचा है और एक आलिम दीन से उसने पूछा कि मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये नौजवान बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया और इंतकाल हो गया और मरने के पहले ये सकर सकर क्यों कह के जा रहा था। तो उस आलिम दीन ने जवाब दिया कि जहां तक मैं समझता हूं कि ये नौजवान बेनमाजी था और कुरान कहता है जहन्नम का एक नाम सकर होगा और सकर में और जहन्नम में लेके जाने वाली एक बहुत बड़ी चीज क्या होगी, इंसान का बेनमाजी होना है। और जब पता लगाया गया तो वाकई में वो नौजवान बेनमाजी था। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी कीजिए। ये जलसे कर लेना और जलसों में भीड़ जुटा लेना ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि कल जब हम ये सुने कि कसेरा की इस धरती पर ये बयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम का ये असर हुआ कि बहुत सारे बेनमाजी नमाजी हो गए। और कल जब फजर की अजान की आवाज आए और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद हो तो जहन्नम की आग के बारे में आज आपने जो सुना है उसकी जो हैबत और उसका जो डर आपके दिलों में पैदा हुआ है, वो डर अगर आपको अपनी नींद कुर्बान करके मस्जिद की सफ में पहुंचा दे और नमाज में ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाए तो मैं समझूंगा मेरे प्यारे साथियों ये जलसा कामयाब है, ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है, मुंतजिमीन की मेहनत कामयाब है और
उलमा का यहाँ आना कामयाब है। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हमें तू अपनी जहन्नम की हौलनाकियों से जिसका तस्करा तूने अपनी किताब में बार बार किया है, ऐ अल्लाह तू हम सबको बचा ले। ऐ अल्लाह हमें वो अमल करने की तौफीक दे जो जन्नत में लेके जाने वाले हैं, और उन तमाम आमाल से हमारी हिफाजत फरमा जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं। परवरदिगार हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं, तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से हम सबको माफ फरमा दे। जाते जाते एक आखिरी बात कह के जा रहा हूं कि जहन्नम से 24 घंटे में कम से कम 3 मरतबा अल्लाह से दुआ मांग लिया करो कि ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको बचा ले। अरबी में नहीं आती, उर्दू में मांग लो, अपनी जबान में मांग लो। अगर अरबी में पढ़ सकते हो पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अगर 3 बार आप जहन्नम से डेली अगर अल्लाह की पनाह तलब करेंगे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है ऐ अल्लाह तू बचा ले इसको, तेरे बंदा बार बार जहन्नम से तेरी पनाह मांगता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुआ कम से कम 3 बार 24 घंटे में जरूर पढ़ा करो। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।